हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? लाइफ प्रोसेस मीन्स द बेसिक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू विथस्टैंड लाइफ आर कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस। मतलब जो बेसिक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। दिस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, और ये लाइफ प्रोसेस हेल्प करती है ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। सो व्हाट्स आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स? देखते कि क्या क्या डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन बींग के। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस इमेज, देयर आर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस विच इज़ न्यूट्रिशन, transportation, metabolism, reproduction, excretion, respiration. So these all process are very important to carry out regular life activities. और ये सब प्रोसेस हम एक एक करके ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कंटेंट। ओके, सो ये चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट इज लाइफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस. Then we are going to study about living organism and energy production. Then some nutrients and energy efficiency. And last we are going to study about the cell division, a life process. Now the next is, आपके 10th के साइंस के टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है तो उसको हम एक एक सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट यूजफुल फॉर द बॉडी? देखो, मीन्स फूड स्टफ एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हमारे बॉडी में क्या क्या यूज़ है उसका. जो फूड स्टफ हम खाते हैं उसको बॉडी में डाइजेस्ट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है जो हमारी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स है उसमें. सो उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूट्रिएंट्स में एंड देन आफ्टर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं और हम हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस करते हैं ये एनर्जी यूज़ करके. डिफरेंट फंक्शंस मतलब रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, ये फंक्शन एक्सेट्रा. देन इज ऑल्सो यूज एज अ बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी. ये सब न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होता है. देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. देखो स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज. देन वो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. सो जो प्रोटीन्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ये जो प्रोटीन्स है वो क्या है? मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल के. देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टिश्यू इन आर बॉडी प्रोटीन्स एंड आर यूज टू मेक अमाइनो एसिड्स एंड केमिकल्स. सो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड द प्रोटीन विच इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग द अमाइनो एसिड्स एंड द केमिकल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर आवर बॉडी? हमारे जो बॉडी है उसमें बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? Balanced diet means balanced diet is one of that gives your body the nutrients. Balanced diet हमारे बॉडी को क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है एंड इट्स नीड टू फंक्शन करेक्टली. और ये न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत है, क्यों नीड है? जो हमारे बॉडी में फंक्शंस है वो करेक्टली होने के लिए, टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम योर डाइट. और हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हमारे प्रॉपर डाइट से. And you should consume the majority of your daily calories like fresh fruits, fresh vegetables and grains. So balanced diet means they contain carbohydrate, proteins, vitamins and fats. और ये सब एक करेक्ट प्रपोर्शन में होना चाहिए. हमारा जो डाइट है उसमें करेक्ट प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए. ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस डाइट. मतलब इक्वली है, बैलेंस है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, कोई भी चीज़ कम नहीं है. देन बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. हमारे हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन आवर हेल्थ. सो देखते हैं कि ये बैलेंस डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी.
बैलेंस डाइट क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए. देन इट इंक्रीज द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ बॉडी. हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, सिस्टम है, वो इंक्रीज हो जाती है बैलेंस डाइट की वजह से. देन इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी. बैलेंस डाइट कैपेसिटी इंक्रीज करता है एनर्जी प्रोवाइड करके. दैट इज इसेंशियल फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. हमारी जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है उसके लिए भी बैलेंस डाइट इसेंशियल होता है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स इन अ बॉडी. मसल्स क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज मसल? Muscle is a bundle of fiber tissue in a human or animal body that has ability to control or relax. That is called as a muscle. So muscle help for movement. हम जो movements करते हैं ओके वो क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ मसल. सपोज हमारे बॉडी में सिर्फ स्केलेटल है, मतलब बोन्स ही रहेंगे, तो हम ये मूव करेंगे क्या? जंप करेंगे क्या? हैंड मूव करेंगे क्या? लेग्स मूव करेंगे क्या? वॉक करेंगे क्या? नहीं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ मसल्स हम मूवमेंट करते हैं और मसल्स मेंटेनिंग द पोजीशन पार्ट ऑफ द बॉडी. और हमारी जो पोस्चर है, हम जो खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, वो सब मेंटेन कौन करते हैं? मसल्स करते. चलो हम देखते हैं मसल्स होता क्या है एंड वेयर द मसल्स इज प्रेजेंट. तो हमारे बॉडी में सब पार्ट्स में मसल्स प्रेजेंट है. सो हम फील करते हैं कि मसल एग्जैक्टली होता क्या है. सो देर इज़ वन एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट यू कैन टाइट योर फिंगर प्रॉपरली. आपके जो फिंगर्स है वो उसको टाइट करो प्रॉपरली. नाउ बेंड योर हैंड एट दी एल्बो. आपके एल्बो की तरह थोड़ा सा आपका हैंड बेंड करो. नाउ द अपर पार्ट ऑफ आर्म देयर इज सम हार्ड एंड फ्लेशी लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन फील दैट स्ट्रक्चर एंड दिस इज नथिंग बट मसल्स. और देयर आर 602 मसल्स आर प्रेजेंट इन आर होल बॉडी. तो आपने जो ये हार्ड स्ट्रक्चर, फ्लेशी स्ट्रक्चर फील किया उसको बोलते हैं मसल्स. तो हम देखते हैं अभी डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं मसल्स इन आर बॉडी. देखो, आर बॉडी कंटेन 3 टाइप ऑफ मसल्स, दैट इज वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल एंड कार्डियक मसल. सो वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? व्हाट इज वॉलेंट्री मसल्स? Muscle whose action is normally controlled by an individual will and muscle that is under the control of our will called as a voluntary muscle. Means हमारे मर्जी से जो काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, लाइक मूविंग हैंड्स, मूविंग लेग्स, जंपिंग, वॉकिंग, ये वॉलेंट्रीली हम करते, वॉलेंट्री हो जाते. दैट इज डिपेंड अपॉन आर विल. हम करते, हम खुद से मूव कर रहे, हम हैंड मूव कर रहे, हम लेग मूव कर रहे, हम खुद से कर रहे हैं, खुद अपने मर्जी से कर रहे. सो दैट इज कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री मूवमेंट. और वॉलेंट्री मूवमेंट है तो यहाँ पे कौन से मसल आएगा? वॉलेंट्री मसल्स आएंगे. नाउ इनवॉलेंट्री मसल्स. व्हाट इज इनवॉलेंट्री मसल्स? मसल्स दैट आर नॉट अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल कॉल्ड एज ए इनवॉलेंट्री मसल्स. मीन्स हमारे मर्जी बिना काम करते हैं, हमारी मर्जी नहीं चलती यहाँ पे. डू नॉट डिपेंड अपॉन आर विल. लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ये सब प्रोसेस चल रहा है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है. तो ये सब हम करते हैं क्या? नो, दिस इज डू नॉट डिपेंड अपॉन आर विल. ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनवॉलेंट्री मसल. सो मसल है उसका फंक्शन हमारे मर्जी से नहीं होता है. दे डू नॉट डिपेंड ऑन आर विल. ऑटोमेटिकली हो जाता है, इनवॉलेंट्रीली हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनवॉलेंट्री मसल. सो मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए एंड दैट इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट. So voluntary muscles responsible for voluntary movement and involuntary muscles which is responsible for involuntary movement. So stated and non-stated and cardiac muscle bring this movement. So now cardiac muscles means cardiac muscles मतलब हार्ट के मसल. So it is a involuntary. वो हार्ट के मसल्स है ना, हम खुद तो सर्कुलेशन नहीं करते. So that is called as a involuntary. And state muscles that constitutes the main tissue of wall of the heart. सो ये कार्डियक मसल्स क्या काम करते हैं? पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेशन होता है ब्लड थ्रू, वो पंपिंग करने का काम कौन करते हैं? कार्डियक मसल करते हैं. और कार्डियक मसल्स इज अ इनवॉलेंट्री मसल्स.
Then the next question is, what is the importance of digestive juices in a digestive system? हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस रहते, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? देखो, द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ऑर्गन की सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को इन करने के लिए और आउट करने के लिए. फूड हमारे बॉडी में एंटर होता है और बॉडी के बाहर जाता है, सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. और फूड फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ फूड टू कीप द बॉडी हेल्दी. और ये फूड के यूज़ से हमारी बॉडी क्या रहती है? हेल्दी रहती है. तो हम देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडेड्स द salivary gland which is present in our mouth, then esophagus जो हमारे फूड का पाइप है उसको बोलते हैं esophagus. देन esophagus के बाद आता है स्टमक, देन लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलॉन एंड रेक्टम. ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है? पार्ट्स है. सो देखो, हम अभी देखते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या होता है. देखो, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में होते हैं. उसके एंजाइम्स होते हैं और दे कंटेन एंजाइम. सो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? फूड का डाइजेशन करके उसको कन्वर्ट करना, ये एंजाइम का काम है. वो कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स में. वो एंजाइम का क्या होता है? फंक्शन होता है जो बॉडी के लिए यूज़फुल होता है. जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए यूज़फुल होता है उसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? एंजाइम का. वो जो केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे बॉडी में, वो फास्ट करने के लिए कैटालिस्ट का काम करते हैं. सो कैटालिस्ट मीन्स व्हाट? कैटालिस्ट इज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूजफुल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटालिस्ट. सो द मिक्सचर ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव जूसेस. मतलब एंजाइम का मिक्सचर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस. फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक जूसेस एंड पैंक्रियाटिक जूसेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. सो गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक वाले, और पैंक्रियाटिक जूसेस मतलब पैंक्रियाज में होते हैं वो वाले. सो गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या होते हैं? लाइक पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड पैंक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और अमाइलेज होता है. सो अभी हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस का इम्पोर्टेंस क्या है. सो पैंक्रियाटिक जूसेस पैंक्रियाज में होते हैं. सो पैंक्रियाज मेक डाइजेस्टिव जूसेस. पैंक्रियाज जो हमारा ऑर्गन है वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है, एंड दैट हैज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. और ये जूस का इम्पोर्टेंस क्या है कि वो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स है उनको ब्रेक करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए किनकी ज़रूरत पड़ती है? पैंक्रियाटिक juices, that is trypsin, lipase and amylase. So the pancreas deliver the digestive juices to the small intestine. Then ये पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और वो डिलीवर हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. कैसे जाते हैं डिलीवर? थ्रू स्मॉल ट्यूब. एक स्मॉल ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डक्ट. ये डक्ट थ्रू क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस पैंक्रियाज से डिलीवर हो जाते हैं. एंड योर लीवर मेक अ डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, हमारी जो लीवर है वो भी क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइल जूस. बाइल जूस विच इज कंडक्टेड इन लीवर. सो दैट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स एंड सम विटामिन्स. हमारे बॉडी में जो फैट्स रहते हैं और जो विटामिन रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने का, फैट मतलब चर्बी, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस. ओके, now the next question is, which system is in action for removal of waste material produced in human body? मतलब ऐसी कौन सी सिस्टम है वो एक्ट करती है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी? दैट इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस इमेज. आपको ये पिक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रिएटरी सिस्टम. सो देर आर 2 किडनीज दिख रहे, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी. देन थोड़ा नीचे देखो, वहाँ पे क्या है? ब्लैडर है. सो दिस इज होल सिस्टम कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम यूरिन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो बाहर डालते हैं बॉडी से. ओके, हमारे बॉडी में भी जो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो बाहर आ जाता है थ्रू यूरिन. हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम. ये क्या होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, देखते हैं.
सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम. एक तो आपको पिक्चर में वो दिख रहा है, वो यूरिन वाली, वो एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है. और एक स्किन, मीन्स स्किन थ्रू भी हम वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते, मतलब थ्रू स्वेट. स्वेट मतलब पसीना, हमको जो स्वेट आता है, पसीना आता है, उससे भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सक्रिएशन प्रोसेस. और यूरिन थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेट हो जाते हैं. सो हमारे बॉडी से दोनों टाइप से एक्सक्रिएशन होता है. फर्स्ट तो यूरिन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं, और हमारी जो स्किन है वो भी क्या करती है, स्वेट थ्रू, पसीना थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर डालती है बॉडी से. सो रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रिएशन. ओके, इजेशन वाला कंसेप्ट अलग है और एक्सक्रिएशन वाला कंसेप्ट अलग है. इजेशन मीन्स व्हाट, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इजेशन और एक्सक्रिएशन सेम है. सो दैट इज अ डिफरेंट. इजेशन मीन्स व्हाट, इजेशन मीन्स डाइजेस्टेड मटेरियल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो एनस थ्रू बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इजेशन प्रोसेस. तो उसको हम एक्सक्रेशन प्रोसेस नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन प्रोसेस. एंड एक्सक्रेशन मीन्स बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करने के बाद, बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रिएशन. सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको रिजेक्ट करती है, एंड दैट होल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड एज अ एक्सक्रिएशन. ओके, सिंप्लीफाई करके बोलेंगे तो हम जो फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. ओके, सो डाइजेशन के बाद बॉडी को जो प्रोडक्ट चाहिए थ्रू फूड्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सब बॉडी एक्सेप्ट करती है. और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बॉडी क्या करती है, एक्सक्रिएट करती है. उसको बोलते हैं इजेशन. दैट इज कॉल्ड एज इजेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ एक्सक्रिएशन. सो वो एनस थ्रू बाहर आ जाता है. और बॉडी यूरिन से जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएट करती है उसको एक्सक्रिएशन बोलेंगे. और स्किन थ्रू भी हम जो स्वेट एक्सक्रिएट करते हैं उसको भी क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन बोलेंगे. और एनस थ्रू जो प्रोडक्ट बाहर आता है उसको क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे. सो एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो क्या करती है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो गंदगी है, वो सब बाहर डालती है बॉडी के. नहीं तो क्या होगा, हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी. इसलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन. ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम. एग्जैक्टली ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है. द सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड एंड लिम्फ थ्रू द बॉडी. ओके, ऐसी सिस्टम जो क्या करती है, ब्लड सर्कुलेट करती है थ्रू लिम्फ. लिम्फ थ्रू, हमारे बॉडी में लिम्फ होते हैं, उसके थ्रू बॉडी में सर्कुलेशन करती है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और वो क्या कंसिस्ट करती है, दे कंसिस्टिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स. सो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड हार्ट. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स थ्रू, लंग्स में और हार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है. और वो कैसी ट्रांसपोर्ट करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी वाया आर्टरीज. हमारे जो बॉडी में आर्टरीज रहती है उससे क्या होता है, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स को एंड हार्ट को. अब देखेंगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल क्या है एनर्जी प्रोडक्शन में. देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो ऑक्सीजन लंग्स थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है बाहर से बॉडी में, वो ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक्सेप्ट किया जाता है बॉडी में. मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन बॉडी एक्सेप्ट करती है. एंड ब्लड थ्रू न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हर एक सेल के पास पहुंच जाता है. और उस सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं वो कलेक्ट करके वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के पास पहुंचाने का काम. ये सब, ऑल दीज आर फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. देखो, ब्लड थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कैरी होता है, वो हर एक सेल तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करती है. और सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कैरी करना एक्सक्रिएटरी सिस्टम तक. सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम.
So along with oxygen, these blood also carry nutrients such as glucose, fatty acid which are used by cell to produce energy. आपको तो पता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड थ्रू कैरी होते हैं सेल के पास और सेल उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम हैव इम्पोर्टेंट रोल इन अ एनर्जी प्रोडक्शन. और वो सिर्फ ब्लड, दिस ब्लड आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट. ऑक्सीजन तो कैरी करती है बट वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करती है, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स भी कैरी करती है, जो क्या है, यूजफुल है सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. दैट्स वाई द सर्कुलेटरी सिस्टम हैव इम्पोर्टेंट रोल इन अ एनर्जी प्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज. हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन. ये प्रोसेस है वो नर्वस सिस्टम थ्रू मीन्स ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स ग्लैंड्स थ्रू कंट्रोल होता है. लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है हमारे बॉडी में, थायराइड ग्लैंड होती है. सो दीज ग्लैंड्स थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. सो इन ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय टू मैकेनिज्म. हमारे बॉडी में डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती है वो टू मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है. फर्स्ट इज नर्वस कंट्रोल एंड द सेकेंड वन इज अ केमिकल कंट्रोल. सो नर्वस कंट्रोल में क्या है, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व थ्रू ह्यूमन बॉडी कंट्रोल होती है और बॉडी में एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है इन नर्वस कंट्रोल. एंड सेकेंड वन इज अ केमिकल कंट्रोल लाइक हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है उसमें. सो these are two mechanism which is useful to control the human body. Now the next is, now we are going to study the actual topic of today's lecture. Okay, so various organ system are continuously performing their function in the human body. हमें तो पता है कि हमारे बॉडी में क्या है, वेरियस ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है और ये सारी सिस्टम कंटिन्यूसली फंक्शन करती रहती है, काम करती रहती है हमारे बॉडी में. सो अब देखते हैं कौन से डिफरेंट सिस्टम है हमारे बॉडी में और उनका क्या क्या फंक्शन होता है. Along with various system like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system. So these are different system. Okay. So first we are going to study about digestive system. हम पहले देखते हैं कि digestive system होता क्या है. आपको तो पता है, we know about the digestive system is a system of organ which is responsible for getting food in or out of the body and making the use of food to keep the body healthy. So digestive system start with mouth. Mouth से वो start होती है. तो फूड एंटर होने के बाद माउथ में वो इसोफेगस में चला जाता है, देन दे आर एंटर इनटू द स्टमक, देन फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, देन दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस और रेक्टम थ्रू वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. ये होल प्रोसेस बॉडी में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम करती है एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड वेरियस पार्ट्स. आपको तो पार्ट भी पता है लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, liver, gallbladder, pancreas, small intestine, colon and rectum. So this is whole about the digestive system. Then now we are going to study about respiratory system. Respiratory system क्या होता है? So the human respiratory system is a series of organ which is responsible for taking oxygen and expelling carbon dioxide. Respiration म्हणजे क्या? ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करने का. So respiratory system का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना थ्रू नॉस्ट्रिल्स. हमारा जो नोज़ है वहाँ पे दो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स. तो ये नॉस्ट्रिल्स से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. सो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फर्स्ट ऑर्गन कौन है, लंग्स. सो देर आर टू लंग्स विच इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दिस टू लंग्स आर कवर्ड बाय रिब्स. ये रिब्स के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेटरी लंग्स कवर्ड रहते हैं. सो लंग्स विच कैरी आउट दिस एक्सचेंजेस ऑफ गैस एज वी ब्रीथ. हम जैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे क्या होता है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं. एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑल द ऑर्गन्स इन्वॉल्विंग ब्रीथिंग. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, दिस इंक्लूडिंग नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. एंड नाउ द नेक्स्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी इज सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बारे में भी आपको थोड़ा पता है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और वास्कुलर सिस्टम, बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे होती है, हार्ट में होती है. सो इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट ब्लड थ्रू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन. सो ब्लड थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है.
कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड ब्लड सेल्स। सो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? सो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड ब्लड कैरी ऑल दीज पार्ट्स लाइक न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल्स। ब्लड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है एवरी सेल। सो विच पार्ट्स आर इन्वॉल्व? कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? दैट इज ब्लड होता है, हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। एंड नाउ आर द एक्सक्रेटरी सिस्टम। आपको तो पता है अबाउट एक्सक्रेटरी सिस्टम बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। ओके, so excretory system is a biological system that remove excess and unnecessary material from the body fluid. So excretory system में क्या हम remove करते हैं? unnecessary और waste product remove करते हैं body fluid of organism। मतलब organism का fluid मतलब क्या? like sweat is a fluid, then urine is a fluid। so उससे through हम क्या करते हैं? body के waste product remove करते हैं। So as to help maintain internal chemical homeostasis and prevent damage of body. So excretory system क्या maintain करती है? internally chemical homeostasis maintain करती है और body को damage करने से prevent करती है। देखो स्टूडेंट, जो हम फूड खाते हैं बॉडी उससे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर्स जो प्रोडक्ट चाहिए वो सब एब्जॉर्ब करती है और रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी थ्रू क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिन से भी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रेट सिस्टम थ्रू बॉडी के बाहर जाता है। सो बॉडी उसको थ्रू आउट करती है थ्रू यूरिन एंड स्वेट। जो पसीना आता है उससे भी बॉडी क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट किया जाता है, करती है। और ये पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन है। सो वाई एक्सक्रेटरी सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प द बॉडी टू एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए और मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। हमारे बॉडी में जितना भी सॉल्ट है, जितना भी वाटर है, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और ये सिस्टम ऑफ बॉडी को क्या करती है? प्रिवेंट करती है डैमेज होने से, मतलब उसको डैमेज होना नहीं देती है। नाउ वी आर स्टडिंग विच पार्ट आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। ये सिस्टम में कौन से पार्ट है वो तो आपको पता है। फर्स्ट इज किडनी। किडनी का काम क्या है? विच फिल्टर ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन एंड दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। Then next part is ureter, bladder and urethra, and skin also most important part of excretory organs. And now the last system is a control system. Control system also called as a nervous system is a made up of brain, spinal cords and nerves brains. हमारा जो ब्रेन है हमारे हेड में होता है विच इज़ कवर्ड बाय स्कल। हमारे स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। और हमारे बैक में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड है विच इज़ प्रेजेंट and which is covered by vertebrate column or backbone. So this is one of the most important system in your body and it sends, receive and process nerve impulses throughout of the body. हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, जो इंडिकेशन देता है, that is called as a control system or the nervous system. So the digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system, ये सारे सिस्टम अपने बॉडी में फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, सो डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। सो ये जो सिस्टम है वो फंक्शन करती है, परफॉर्म इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। ओके, और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में भी परफॉर्म करती है। ये जो फंक्शन जो अभी परफॉर्म करते हैं तो उनके बीच में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है और इसकी वजह से वो उनका काम प्रॉपरली कर सकते हैं। सो सेम तरीके से ये जो फंक्शन है वो मोरलेस वे में बाकी के ऑर्गेनिज्म में भी होता रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, देन एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन, ये सारे फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो देखते हैं ये एनर्जी कहाँ से मिलती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। सो द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स ये क्या है? मेन सोर्स है। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो इट इज़ हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। ये जो सारे सोर्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स जो कि हमें एनर्जी देते हैं वो एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है
एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ईच सेल, एवरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है. यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनले. ओके, ये सेमी ऑटोनॉमस है और उसको क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनले एंड विच इज फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और सम सेल्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कोई कोई सेल्स रहते हैं मल्टीसेलर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल्स बिकॉज उसमें एनर्जी स्टोर होती है. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन. फर्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. फर्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन, देन द आउटर मेम्ब्रेन, then they have cristae, then the matrix. So these all are the parts of mitochondria. So it is not like that only. Foodstuff is a sufficient for energy production but oxygen is also necessary. यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है, ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स है, एनर्जी सोर्स है, ये तो चाहिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है एनर्जी गेन करने के लिए. Now the next is human and other animal consume the fruits and vegetable. Plants are autotrophs and they prepare their own food. So human और जो other animals है वो fruits and vegetables consume करते हैं by plants. But plants को कहाँ से food मिलता है? Plants are autotrophs and they prepare their own food. So autotroph means खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं by photosynthesis और ये प्लांट से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं. सो दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड्स फॉर देमसेल्फ वेयर रिमेनिंग इज स्टोर इन वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स, स्टीम्स, रूट्स एक्सेट्रा. सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो तो आपको पता है. तो प्लांट्स क्या करते हैं, खुद के लिए जो फूड बनाया है वो यूटिलाइज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फूड्स जो रिमेनिंग फूड रहता है वो अलग अलग ऑर्गेन में स्टोर करके रखते हैं. ऑर्गेन्स मतलब प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स, स्टीम्स, रूट्स एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट इज वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट्स मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये जो प्लांट्स का स्टोर किया हुआ फूड है वो कंज्यूम हम करते हैं और वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट्स मटेरियल. तो वो कंज्यूम करके हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे बॉडी को, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स एक्सेट्रा. नाउ देयर इज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स. तो देखते हैं. We obtain the carbohydrate from milk, fruits, jaggery, cane sugar, vegetable, potato, sweet meats, and cereals like wheat, maize, ragi, jowar, malt, rice, etc. ये सारे फूड प्रोडक्ट है, उससे हमें एनर्जी मिलती है. सो वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट से हमें कौन से फूड में से मिलता है कार्बोहाइड्रेट? तो लाइक मिल्क से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, देन फ्रूट से मिलता है, देन जैगरी, देन केन शुगर से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, स्वीट पोटैटो से भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स. सो स्वीट मीन्स सो ये सब है, उसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. देन सीरियल्स लाइक वेट से मिलता है, मेन से मिलता है, रागी, देन जॉवर, देन मिल्ट एंड ऑल्सो राइस. सो ये सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. वी गेट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो हमें 4 kg कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आपको तो पता है मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूम सम फूड स्टफ. ओके, जो प्लेयर रहते हैं लाइक चैम्पियन, वो क्या करते हैं, इस तरह से फूड स्टफ कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ द गेम. जब उनको वो जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. ओके, तो जब उनको ब्रेक मिलता है तो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेक के टाइम में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. ओके, एंड वाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ, बिकॉज गेम खेलते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें फूड से मिलती है. तो फूड स्टफ अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला चाहिए. उनके फूड स्टफ में बहुत न्यूट्रिएंट्स रहते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. तो ये सबसे एनर्जी मिलती है, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है एंड दैट्स वाई प्लेयर्स कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ.
Then the next is, and now the last part is what is respiration and how does it occur. Okay, so respiration is a process in living organism. Living organism में respiration की process होती है इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ओके, हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें वो इन्वॉल्व होती है. सो टिपिकली विद द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके, तो हमें रेस्पिरेशन में क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है और CO2 एक्सेल करना है. सो द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ऑर्गेनिज्म सेल. सेल के ऑर्गेनिज्म और एयर, ये रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस है, उसमें गैस एक्सचेंज हो जाते हैं. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दी सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, सो टाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. External respiration is the breathing process and it involves inhalation and exhalation of gases and its process of exchanging oxygen and carbon dioxide in the lungs, gills or other tissue. Okay, so external respiration क्या है, एक breathing process है. breathing मतलब inhalation, exhalation, this is a breathing. so वो क्या करते हैं, inhale करते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और exhale करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं थ्रू इन द लंग्स, लंग्स में और जो फिश रहते हैं उसके गिल्स में और अदर टिश्यू में. देन इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इनटू द सेल. एंड नाउ द सेलुलर रेस्पिरेशन. Cellular respiration is a set of metabolic reaction and the process that take place in the cell of organism to convert chemical energy from O2 molecules or nutrients into ADP. ATP is a adenosine triphosphate जो क्या करती है, रिलीज करती है वेस्ट प्रोडक्ट. सेलुलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है और वो प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के सेल में होती है और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन में और न्यूट्रिएंट्स में. बाद में क्या होता है, ATP. ATP इज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें जाता है और रिलीज करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज करते हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट. ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट. सो ब्रीदिंग टेक प्लेस इन लंग्स एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल्स. In breathing, oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled out. And in respiration process, breaking down of glucose to produce energy and which is used by cell to carry out cellular function. मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. अब ये ग्लूकोज वगैरह हम आगे देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक में. सो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं एंड विच इज़ यूज बाय सेल टू कैरी आउट दी सेलुलर फंक्शन. अब देखते हैं हाउ डज इट ऑकर. द बॉडी नीड्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ डन बाय ब्रीदिंग. ओके, बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन का कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए जो ब्रीदिंग से होता है. सो इनहेलेशन इज द ब्रीदिंग इन ऑफ एयर एंड एक्सेल द लंग्स एंड एक्सपांड. जब हम इनहेल करते हैं तो एयर अंदर चली जाती है, लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं एंड डिक्रीजिंग द एयर प्रेशर इन द लंग्स. सो गैसेज एक्सचेंजेस ऑकर होता है इन द एयर सैक. एयर सैक मतलब वो आपको ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको एयर सैक बोलते हैं, अल्वियोलाई बोलते हैं. सो वेयर ऑक्सीजन इज एक्सचेंज विथ कार्बन डाइऑक्साइड. सो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से. सो रेस्पिरेशन ऑकर इन अ लंग्स. लंग्स में रेस्पिरेशन होता है एंड इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इट ऑकर इन बॉडी टिश्यू. इट इंटरनल रेस्पिरेशन. जो लंग्स में होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं और जो बॉडी टिश्यू में होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो हम लोग को ये वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है. सो यू हैव टू ब्रीद. सो ब्रीदिंग इज अ नीड ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बॉडी को कांस्टेंट ऑक्सीजन की नीड चाहिए फॉर ब्रीदिंग. सो जब हम इनहेल करेंगे तो हम एयर इनहेल करते लाइक दिस. एयर अभी क्या किया, इनहेल किया. अब ये एयर नॉस्ट्रिल्स थ्रू लंग्स में जाती है. देन हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, फूल जाते हैं और स्लोली एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है लंग्स में. और जब गैस एक्सचेंज हो जाते हैं और वो हमारे एयर सैक मीन्स अल्वियोलाई में एक्सचेंज होते हैं वो गैस. सो एक्सचेंज करना मीन्स क्या, ऑक्सीजन देना और CO2 लेना. फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल्स थ्रू फिर से बाहर जाता है. ओके, थैंक यू.